निवेदन करते हैं, हे कौशल्या, हे कैकेयी, हे सुमित्रा, हमसे महाराज ने कहा था, वही निवेदन आपसे कर रहा हूं कि पराये घर से बेटियां आई हैं, इन्हें जैसे नैन की रखवाली पलके करती हैं ना, ऐसे आप इनकी रखवाली करना। अच्छा, आपको कितना अच्छा लगता है यह कहने में कि मैं सासू हूं। महाराज, सासू का मतलब आप समझते हो? नहीं दीदी, हम तो नहीं समझते। सासू का मतलब होता है बहू के सांस रोक दे। आहा, बड़ी सुंदर परिभाषा आपने अपने जीवन में बनाई है। मैंने नहीं बनाई महाराज, ये सब सासुओं का यही तो रुतबा होता है। ओ, ये रुतबा है पुष्पा दीदी। हाँ, और इसीलिए बाद में रोना भी पड़ता है कि महाराज आपसे क्या बताएं, कोई सुन नहीं रहा है, बड़ी दुर्दशा है हमारी। क्या दुर्दशा है दीदी? महाराज, बड़ी वाली तो बड़ी कदर करती थी, छोटी वाली भी, दूसरी वाली भी आई, वो भी, तीसरी वाली भी ठीक है, ठीक, चौथी वाली महाराज रुला देती है हमको। तीन पर तो महाराज आपसे क्या बताऊं, वो जलवा हमारा था कि मैं सांस रोक देती थी, चौथी हमारी सांस रोकती रही है। सुमन दीदी, प्यार से समझना बाप, एक दिन की घटना। सासू बनना हो तो ऐसी बनो। एक दिन की घटना, चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ जी के दरबार में कई हजार लोग इकट्ठे हुए। महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज दरबार छोड़ के निकलकर बाहर आए। क्या बात है महाराज, एक राक्षस आया है, वो हमारे बच्चे को चुरा कर ले जाता है, पंजों से घायल कर देता है। छोटे छोटे बच्चों का निकलना कठिन हो गया है महाराज। हम माताओं की कोख सूनी होती जा रही है, कुछ करो। महाराज धनुष बाण लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर निकलते हैं, वो भाग जाता है। अनेक कोने कोने से कोहराम मचता है सुकुमार सिंह जी। एक दिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते, कहते कुछ करो महाराज, हमारे बच्चे हमसे छीनते जा रहे हैं। तब महाराज दशरथ जी रथ पर बैठकर गुरु जी के द्वार जाते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव कहते हैं चिंता नहीं करो राजन, चले जाओ राजमहल में, अपनी तीनों रानियों को इकट्ठा करो और रानियों से बोलो कि ठीक 12 बजे रात्रि में मुख्य द्वार पर जो दीपक जलता है, उस दीपक को घर की बड़ी बहू रानी उठकर आए 12 बजे रात्रि में और अपने आंचल से उसको बुझा दे, और उसी समय महाराज आप शब्द वेदी बाण चलाना। वो राक्षस जहां होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी।
महाराज दशरथ जी बड़े उत्साह के साथ रथ पर आरूढ़ होकर रनिवास आए। रनिवास में प्रवेश किया और तीनों रानियां इकट्ठी हुई। तब कहा, रानियों, आज समस्या का समाधान मिल गया है, बड़ी आसानी से आज उस राक्षस का अंत हो जाएगा। कौन सा उपाय आपको मिल गया है? मैं गुरुदेव के पास गया था। अच्छा, तो गुरुदेव ने तो कोई उचित मार्ग बताया होगा। हां, गुरुदेव ने कहा कि जाओ और अपनी रानियों से बोलो कि ठीक 12 बजे रात्रि, मध्य रात्रि में घर की जो बड़ी बहू रानी है वो निकल कर आए मुख्य द्वार पर और अपने आंचल से मुख्य द्वार पर जो दीपक जल रहा उसे बुझा दे। उसी समय आप शब्द वेदी बाण उठाना, प्रहार करना, निश्चित रूप से उस राक्षस का अंत हो जाएगा। बाप समझने लायक है। मां कौशल्या जी का तेवर तो देखिए, एकदम अकड़ कर खड़ी हो गई। महाराज क्षमा करिएगा, हमारे वचन आपको कटु लग सकते हैं, पर हमारा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं है। हमें पता है आपकी भुजाओं में बड़ी ताकत है महाराज, बड़ी ताकत है। पर महाराज, आपकी सेना यदि कमजोर हो गई हो, सेनापति यदि कमजोर हो गए हो, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, चरणों में गिर पड़ी। मैं प्रधान सेनापति का दायित्व संभालूंगी। महाराज, घोड़े पर मैं सवार होंगी, हाथ में नंगी तलवार लेकर मैं निकलूंगी, उस राक्षस का वध मैं करूंगी महाराज। लेकिन आप हमसे ये कहो कि हम आधी रात्रि को अपनी बड़ी बहू को सैन खंड से जगाएं और उसको लेकर जाएं और कहें मुख्य द्वार पर तुम अपने आंचल से दीपक बुझा दो। ये इतना बड़ा दायित्व तो हम अपनी बहू को नहीं दे सकते महाराज, क्षमा करिएगा। भगवान